वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले जो एक टॉपिक है हमारी लगातार क्या होती है, लगातार क्रमिक या समान अंतराल वाली कंज्यूगेटिव नंबर्स आते हैं इनके अंदर। तो जो ये दो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। बेसिक होती है कंज्यूगेटिव नेचुरल नंबर होती है। कंज्यूगेटिव जो है एक तो होता है नेचुरल नंबर, एक हमारे सम वाले, है ना। एक एक हमारे सम वाले जाते हैं, एक हमारे विषम आ जाते हैं, एक आ जाते हैं हमारे कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स आ जाते हैं, समान गुण वाली संख्या आ जाती है, और कौन जाता है समान अंतराल वाली संख्या, कंज्यूगेटिव मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेचुरल की अगर बात करें, कौन सा है सबसे पहले? नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल में हमको जैसे कि 1 2 3 इसमें से हमको पूछा है, तो मतलब या तो बीच वाला दे दो, बीच वाला जो भी अगर और नंबर होगा तो उसमें बीच वाला जो है वो नेचुरल नंबर ये होगा। और अगर मतलब चारों सम है तो उसमें से हम फर्स्ट में और ना लास्ट वाले को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 4, 1 और 4 कितने होते हैं? 5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। ठीक है, अब जैसे कि 1 और या तो हम सीधा ही बीच वाले को कर लेंगे या फिर 1 और 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, देखो इसमें वही बताया गया है कि ना, या तो आप क्या कर दो, जैसे कि देखो या तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कर देंगे या फिर टोटल सम कर देंगे। एक्स बार से हम इसको डिनोट करते हैं टोटल सम, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा? टोटल नंबर्स। तो बट्टे में आ जाएगा टोटल नंबर्स। या फिर कर देंगे जो मध्य बिंदु और ले लेंगे, या फिर क्या कर देंगे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा है नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 और 10 को हम जोड़ देंगे तो कितना? 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 9 कितना हो जाता है? 10। ठीक है, और 10 का आधा कितना हो जाता है? 5। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें 1 2 3 संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो जैसे समांतर माध्य जो होगा ना, उसको हम कैसे करेंगे? 1 1 + 2 बीच की संख्या, ये वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगा? n प्लस 1 2 3 4 n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे? n+1 डिवाइडेड बटा में 2। ठीक है, 1 2 3, तो या तो हम इसको इस तरीके से बताया जाता है, n+1 बटा में 2। देखो x बार बराबर क्या होता है? 1 + 2 + 3 प्लस बराबर में क्या जाएगा? n, और बटा में n। x बार बराबर क्या हो जाता है? बीच की संख्या। और x बार बराबर क्या हो जाएगा? x बार बराबर मतलब बीच की संख्या, और x बराबर क्या हो जाएगा? 1 + n बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। तो देखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा हमको, अर्थमेटिक मीन पूछा है ना। इसका पता है प्राकृतिक का पूछा, तो 11 से पहले हम प्रथम, तो 11 से में एक को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 का आधा कितना हो जाएगा? 12 का आधा हो जाएगा 6। तो इसका आंसर किया जाएगा 6। फिर वो किसी समांतर श्रेणी का समांतर माध्य रहता है, उस श्रेणी के प्रथम एवं अंतिम पद का माध्य जो होता है ना, वो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिए अंकगणितीय माध्य को निम्न प्रकार से ज्ञान किया जाता है। अंकगणितीय माध्य जो है ना, समांतर माध्य को x बराबर क्या होता है? योग कर देंगे और बटे में क्या हो जाएगी? टोटल संख्या कितनी उतना। और ये विशेष फॉर्मेट गेप बराबर होना चाहिए, और गेप क्या होता है? इसमें बराबर होता है। तो इसका एक आंसर क्या होगा कि भाई सभी समकों का योग, सभी समकों के योग में संख्या का भाग देखा के। फिर देखो यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य माध्य कितना है? 15 है। तो n बराबर कितना होगा? ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 + n बटा में 2। तो n कितना है हमारा? 15 है। 15 में 1 जोड़ देंगे हम। ठीक है, 15 में 1 जोड़ेंगे, 1 + n, तो इसका क्या हो जाता है? 30। 30 में से 1 निकाला तो कितना हो गया? 32। ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है, देखो यदि प्रथम प्राकृतिक, ये देखो यदि प्रथम प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्या का माध्य 15 है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य 15 है, तो इसमें यही है कि बस 1 + n बटे में 2 बराबर 15। तो 1 + n बराबर कितना हो जाएगा? 30। n बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 29। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो। फिर देखें यदि प्रथम
एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5/n है तो n होगा। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, 1 + n बट्टे में क्या है 2, और साथ में क्या दिया है हमको 5n बट्टे में क्या है 9। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 + 9n, ठीक है 9 + 9n बराबर में क्या हो जाएगा 2, 2 बराबर में क्या हो जाएगा 10n, बराबर में क्या हो जाएगा 10n। तो 10 में से हम 9n डिवाइड कर देंगे, तो n + 9n, 9 + 9n है ना, तो क्या हो जाएंगे 10 में से एक 9n घटा देंगे हम, तो क्या हो जाएंगे हमारा 9 आ जाएगा आंसर। फिर देखो यदि n प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 n, तो ये n है ना। यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है n + 7/3 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे 1 + n, n बराबर n + 7/3 है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 बराबर 3 + 3n बराबर में क्या हो जाएगा 2। तो 2 बराबर में क्या हो जाएगा 2n + 14, 2n प्लस क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है 3n में से हम क्या करा देंगे 2n घटा देंगे, ठीक है, और ये क्यों उधर जाएगा 14 के है ना, 3n तो उधर जाएगा बराबर में क्या जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 - 3, 14 में से 3 घटा देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यदि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या जो है लगातार 5 लगातार है, और क्या है लगातार है, जैसे कि 1 2 3 4 5, x बार बराबर 15/5 बराबर कितना हो जाएगा 3, x बार बराबर क्या है मध्य वाली संख्या कितनी है 3, x बार बराबर क्या है 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो बार बटा बराबर क्या हो जाएगा 6/2 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे प्रथम लगातार है तो 1 + 5 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 में से कितना हो जाएगा 3 घटा देंगे हम, ठीक है, 6 में से 6 का आधा कर देंगे 3। फिर देखो इसमें बोला गया है 7 क्रमागत गणनांकों का पूर्णांक माध्य, इसमें जैसे कि इसको 7 क्रमागत, एक सेकेंड, ठीक है। तो यदि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n स्क्वायर बराबर 81 है तो n का मान, फिर ये हमने देख लिया, और इवन का हमने देख लिया क्रमागत सम संख्या, तो x बराबर क्या होगी सम अपॉन सम बटे में क्या हो जाएगा x बराबर सम कर देंगे, और x बराबर मध्य बिंदु करके दिखा सकते हैं, या x बराबर हम क्या कर सकते हैं प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं सबसे सिंपल तरीका जितनी है उससे एक संख्या क्या ले लेंगे अधिक ले लेंगे, उससे भी निकल सकता है, ठीक है। फिर देखो 55 का इवन नंबर देखो क्या है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य पूछा तो क्या हो जाएगा। फिर देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 15 है, देखो इसमें क्या बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य 15 है, देखो 4 है 1 2 3 4, तो ये है 15 है, सम पूछा है हमें। 15 के बाद में क्या आ जाएगी 16, 16 के बाद में 18, इधर से आ जाएगी 14, 14 के बाद में आ जाएगी 12। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 16 है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी ई है ना, ये क्या है सम संख्या है, और इसमें जो है ना, और इसका जो माध्य कितना है 46 है, क्या है 46 है, तो फिर बाद में 48 और 40 50, तो सबसे बड़ी क्या जाएगी हमारी 50 आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर देखिए 1 से 100 तक कितनी, देखो इतना पूछ रहा है 1 से लेकर 100 तक कितनी जो है सम प्राकृतिक संख्याएं आती है, तो मतलब जितनी है ना उसमें 2 जोड़ेंगे हम, 2 एक साथ जोड़ेंगे 2 + n कर देंगे हम, 2 + n डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 102 का आधा कितना होता है, देखो 100 का आधा 50 और 51, 51 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीन प्रथम ठीक है प्रथम 5 गुणजों का मान मध्य होता है, तो वो कितना होता है 9 होता है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मान कितना होता है 9 होता है, ठीक है। जैसे कि 3 3 है और 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। और ये हो गया 3, सबसे पहले 3 को किसने गुणा करना है 5, 5 से गुणा करना है तो 15 आ जाएगा, 15 में हम 8 जोड़ देंगे, है ना। 15 में हम 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 18, अब 18 का क्या कर देंगे हम आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। देखो ये जो है
इसको इससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 3 5 3 3 3 5 15, है ना। अब 15 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, ये वाला जो 3 है वो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 18। 18 का आधा कर देंगे तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा, दोनों है 9 18। फिर देखो अब 5 का निकालना है हमको, तो सबसे पहले तो 5 को 8 से गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 5 8 40। अब 5 अब 45 45 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। ये जो 5 है देखो इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब 40 में ये 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40 और 5 45। अब 45 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 20 22.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। कि देखो 12 के प्रथम 5 गुणजों का, अब पहले अब ये क्वेश्चन भी सही है, गुणकों का समांतर का अंतर, तो 12 को 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा 60। अब 60 के अंदर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। 60 में क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे 72। अब 72 का कितना हो जाएगा 35 और 1 36 आंसर आना चाहिए इसका, 72 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है 13 के 11 गुणजों, तो 13 को 11 से गुणा करेंगे हम, इससे 11 से, तो कितना हो जाएगा 13 और 13, तो कितना हो जाएगा 3 4 1, तो कितना हो जाएगा 143, ठीक है। 143 में हम 13 और जोड़ दें, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 4 1 5 एक हो जाएगा 156, है ना। अब 156 का हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 75, 3 कितने हो जाते हैं 75, तो 150 का आधा कितना हो जाता है 75। अब 75 में हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा 78, इसका आंसर आ जाएगा 78। फिर देखो 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो 2 3 4 6 से विभाज्य है, जो किसी किसी डिवाइड डिविजिबल है, 2 से है 4 से है, 2 से 3 से 4 से 6 से विभाज्य है, तो इनका समांतर माध्य है। तो 1 से 56 में मतलब कितना है 206, इनका एलसीएम ले ले हम 12 ले ले, है ना, तो 12 का पार्ट हम कितनी बार बोलेंगे तो 156 से पहले आ जाए, तो आ जाता है हमारा 144। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 144, क्या हो जाएगा 144 बटे में क्या है 2, फिर क्या आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 38 आंसर आ जाएगा, है ना। फिर देखो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो स्टेटिस्टिक्स है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा है पार्ट 1 के अंदर, जो कि हम कल पढ़ेंगे, और दूसरे के अंदर हम क्या देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसके अंदर हमारे मिड मोड मीडियन आ जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री है, इसको बहुत से नेताओं ने चुना है, ठीक है, और वो क्या करता है मतलब वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर देखिए हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति का, अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आता है माध्य आ जाता है, ठीक है। मीन को बताया जाता है संख्या का माध्य की, संख्याओं का संख्या माध्यों का वर्गीकरण जो है, एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है स्थिति माध्य, एक होता है व्यापारिक माध्य। कौन सा होता है गणितीय माध्य होता है, स्थिति माध्य होता है, और फिर क्या होता है गणितीय माध्य होता है, ठीक है। अब संख्याओं का माध्य का अगर वर्गीकरण हम देखें तो सबसे पहले गणित कौन सा है संख्याओं का माध्य का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें अंदर मीन को बताया जाता है, और उसको 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है मैथमेटिकल एवरेज, एक हो सकता है पोजिशनल एवरेज, एक होता है हमारा बिजनेस एवरेज। तो हम इसको एमपी बिजनेस के नाम से याद कर सकते हैं, क्या है मैथमेटिकल पोजिशनल, और एक होता है हमारा बिजनेस। पोजिशनल में हमारे क्या जाते हैं, एक तो आ जाता है हमारा मोड आ जाता है, और एक हमारी मीडियन आ जाती है, ठीक है, क्या जाती है मोड मीडियन, एम स्क्वायर आ जाता है पोजिशन के अंदर। फिर देखो अर्थमेटिक और जो मैथमेटिकल जो है गणितीय जो है, इसके अंदर क्या जाता है एजी हक है, एजी का क्या है हक है, ये इसकी ट्रिक बन जाती है। इसमें आ जाता है अर्थमेटिक मीन जिसका समांतर माध्य, और जियोमेट्रिक मीन जिसका आता है गुणोत्तर माध्य, और क्या होता है हमारा हार्मोनिक माध्य जिसको हरात्मक माध्य बोलते हैं, और क्या होती है क्वाड्रेटिक माध्य बोलती है माध्य बोलते हैं। तो देखो पोजिशनल एवरेज जो है उसको में क्या जाता है हमारा एम स्क्वायर आता है, जिसमें मोड और एम मीडियन रहता है। और बिजनेस के अंदर क्या रहता है एमपीसी, एमपीसी मेरा पीसी, इसके लिए क्या हो जाएगी बिजनेस में, बिजनेस के लिए क्या चाहिए मुझे मेरा पीसी चाहिए, बिजनेस में करने के लिए मुझे पीसी चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। एम का मतलब है मूविंग एवरेज, पी का मतलब है प्रोग्रेसिव एवरेज,
और सी का मतलब क्या है, कंपोजिट एवरेज। एम का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज। पी का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव एवरेज। सी का मतलब क्या है, कंप्लीट एवरेज। ठीक है, फिर देखो वही बोला इसमें से, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसके अंदर हम प्रसरण नहीं देखते हैं। फिर देखो इसमें वापिस यही पूछा है, जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं तो क्लास नहीं होता है ना इसके अंदर। फिर जो औसत माध्य जो है, और स्थितिज औसत जो होता है उसको बहुलक बोलते हैं। ठीक है, स्थितिज औसत जो होता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, फिर देखो हम सीरीज की अगर बात करें, ठीक है, किसकी सीरीज की अगर बात करें, तो सीरीज जो होती है ना, मतलब कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। इसको हम आईडीसी, आईडीसी के या आईसीडी के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आईसीडी, आईसीडी। तो आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो कि दो प्रकार की हो जाती है, एक जो होती है इंक्लूसिव, एक हो जाती है एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या हो जाती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। और डी का मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब जो होती है खंडित, जिसको हम कहते हैं। यह होती है समावेशी, इंक्लूसिव मतलब समावेश करना, और क्या होती है एक्सक्लूसिव मतलब अपवर्जी। तो देखो जो एक इंडिविजुअल जो सीरीज होती है ना, उसके अंदर बीच में हम क्या लगता है, कोमा लगा हुआ रहता है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, जिसमें मध्य मध्य का बहुलक होता है। और जो व्यक्ति की डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, खंडित जो सीरीज होती है, जिसमें 2 7 3 9 7 2 8 5, ठीक है, मतलब खंडित जो रहती है, डिस्क्रीट जो रहती है ना, उसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, जो मतलब हमारी टेबल के फॉर्म में, एक्स और एफ टेबल के फॉर्म में। और जो सतत जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है अपवर्जी, एक होती है समावर्जी। देखो, तो जो अपवर्जी जो होती है ना, उसके अंदर जो पहले वर्ग की लोअर लिमिट दूसरे के अपर, मतलब पहले वर्ग की लोअर लिमिट दूसरे के अपर लिमिट जो है समान होती है कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है, जबकि हम समावेशी के अंदर, इंक्लूसिव के अंदर देखें, तो जो पहले वर्ग की लोअर लिमिट जो है दूसरे वर्ग की जो अपर लिमिट है, उसमें मुख्य समान नहीं होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। जबकि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट की जो लोअर लिमिट और सेकंड की क्या थी, अपर लिमिट, दोनों की सेम हो जाती है, किसमें, अपवर्ग के अंदर। अब व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर है ना, मतलब हम क्या क्या देखते हैं, व्यक्ति को जो इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उसके अंदर आ जाती है हमारी समांतर माध्य, जिसके 8 होती है। फिर आ जाती है माध्यिका, जिसके 2 टाइप है, और बहुलक एक। फिर देखो जो खंडित श्रेणी है, इसके अंदर हमारा क्या जाता है, समांतर माध्य आ जाता है, माध्यिका आ जाती है, और बहुलक आ जाता है। फिर आ जाती है हमारी सतत श्रेणी, सतत श्रेणी के अंदर हमारा समांतर माध्य आता है, माध्यिका आती है, और क्या आता है, बहुलक आता है। ठीक है, क्या आता है, सतत के अंदर समांतर माध्य आता है, माध्यिका आती है, और बहुलक आता है। ठीक है, फिर देखें व्यक्तिगत श्रेणियों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं हम। व्यक्तिगत श्रेणी जो इंडिविजुअल सीरीज जो है, इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं समांतर माध्य को, और उसका संकेत होता है एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और समांतर माध्य जो है, अर्थमेटिक मीन जो है, इसके उपनाम क्या है, जैसे कि हमारी क्या कौन सी थी, मैथमेटिक की एमबीजी, एमपीसी, एमपी, एमपी का बिजनेस, जो हमने कमाई थी एमपी का बिजनेस, मतलब मैथमेटिक थी, और पोजिशनल थी, और बिजनेस वाली थी, ग्रेड बिंदु। जो अर्थमेटिक मीन जो समांतर माध्य होता है ना, इसका अलग अलग नाम क्या है, जैसे कि इसको अंक गणित या औषधि अंक गणित माध्य भी बोल सकते हैं, माध्य औषधि बोल सकते हैं, बीजगणित माध्य या ग्रेड बिंदु भी बोल सकते हैं। फिर देखो सांख्यिकी में मध्य, मध्य मूल यूपीएससी को क्या कहते हैं, मध्य मूल मीन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, गणित जो ग्रेड बिंदु औसत है वो कहते हैं। फिर देखो अर्थमेटिक मीन जो है वो किसको कहते हैं, और समांतर माध्य किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है, मतलब जो समांतर माध्य होता है ना, वो वैल्यू होता है जो दिए गए अवलोकनों के योग के, उनकी जो मतलब जितने अवलोकनों का, जितने दिए गए अवलोकनों का क्या कर लिया हम, योग कर लिया, जितने नंबर है उनके योग कर लिए, और जितनी नंबर उनकी संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है, हम औसत भी इसको एवरेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, राशियों का योग बटे क्या जाती है, राशियों की संख्या आ जाती है। फिर देखो इसमें अंक गणितीय योग अगर हम बात करें, तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, या तो हम फर्स्ट को ले लें। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, 17, और क्या है, 32, 7, जो कितने होते हैं, 9, 9 और 4, 49 है,
17, 7, 8, 9, 4, तो उसको सबको जोड़ते हैं। फिर बाद के अंदर हम मैथमेटिकली माध्य जो है वो इस तरीके से जोड़ते हैं, टोटल भाग देते हैं। फिर वापिस देखो सबको जोड़ देंगे, सभी का योग बटा कुल बटा संख्या, जैसे कि ये टोटल जो संख्या है 6, 10, 11, 17, 20, 29, इन सबको जोड़ देते तो कितना होता है 93, 93 6 का भाग देते तो कितना देगा 15.5। बेटे तो व्यक्तिगत श्रेणी जो तीन है इसको हम x1, x2, x3, x4, xn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं को हम योग कर देंगे और उसका अंकों का भाग दे देंगे। जैसे कि x बार बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा कर देंगे n। फिर देखो x बार जो है सभी से x बटा n। समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है ना वो कैसे थे, राशि को योग करते और राशियों की बटे में राशियों की संख्या आ जाए, क्योंकि राशियों का योग करके राशियों की संख्या आ जाए। x बार बराबर क्या होता है समीशन x बटा n, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके सूत्र बच्चे हमको ऑटोमेटिक मिल के क्या है, राशियों का योग होता है राशियों की संख्या। x बार बराबर क्या होता है समीशन x बटा n, x बार बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। फिर देखो यदि श्रेणी 2, 5, x 7 का समांतर माध्य 4 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, समांतर मान को मीन पूछा है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, टोटल संख्या कितनी है हमारी, ये है हमारी 4 संख्या है ना। इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 4 है ना, 4 संख्या है ना, 4 है। अब 4 को हम 4 से गुना कर देंगे, माध्य हमको पहले से दे रखा है तो कितना हो जाएगा 16 है ना। अब 16 में जो ये संख्या बची है ना इनको हम घटा देंगे 16 में से, तो कितनी हो जाएगी 5 और 7, 7, 14। अब 14 में से हम 16 घटा दे है ना, 14 में से हम 16 घटा दे तो हमारे क्या आ जाएगा 2 आता है, तो जो 2 होता है ना वही x का आंसर होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ये कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 6 ना। तो अब ये है ना इसका माध्य हमको क्या दे रखा है, पहले से माध्य 9 दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को इससे, ये जो 6 संख्या हुई ना हमारी, कितनी 6 संख्या उसको 9 से गुना कर देंगे तो 6 नाम कितना हो जाता है 54 है ना। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, किसको 5 और 7 कितना हो जाता है 5, 7, 5 और 7 कितना 7, 12, और 12 के अंदर हम 9 जोड़ दें तो 12 में अगर पहले 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 में से 1 हटा देंगे 21, 21 के अंदर हम क्या जोड़ दें 31, 31, 31 और ये 3 बचता है। ठीक है, 21, 31 और 31, फिर 30, फिर 40, 40, 2, 40। देखो फिर से देखें एक बार हम, सबसे पहले देखो 5 और 7 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। एक सेकंड, देखो जो 5 और 7 है वो कितना होता है 12 है ना, कितना हो जाता है 12। 12 में हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 21 हो जाता है। 12 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 21 हो जाता है। अब 21 में हम क्या जोड़ते हैं 20 जोड़ते हैं, 20 जोड़ते हैं 21 में अगर 20 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है 41, 41 में अगर तू 3 और जोड़े कितना होता है 44। ठीक है, 44 हो जाता है। अब तू 54 में से ये टोटल कितना हुआ हमारा 44 हुआ, कितना हुआ 44 हुआ है ना। अब 44 में से तू कितना घटा दे, 54 में से 44 घटा दे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो जो 10 आएगा ना वही क्या होगा एल्फा का आंसर है ना। फिर वापस यही निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6 है ना, 6 संख्या है टोटल, 6 है। अब 6 को 6 कम 6 छठवीं 12, 120 हो जाता है ना, 120। अब 120 में से इन सबको टोटल करके क्या करना है इसको बताना है। तो देखो 28 से 26, 28 हो जाता है 26। ठीक है, 22, 11 और 13। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो जाता है 16 में से 2 घटा दो तू, 16 में से 2 घटा देगी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, 16, 16, 16 में 1 जोड़ दे कितना हो जाएगा 17, 17 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और संख्या लग जाएगी 2। तो कितना हो जाएगा 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 5, 2, 5, 10, तो कितना हो जाता है 210 हो जाता है, 210 हो जाता है। ये मैंने गलत कैसे आ गया यार, सबसे पहले रुको एक सेकंड, देखो 20 और 22 में जोड़ी मैंने, तो देखो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे 20, 40, 40, 60,
60 और 60 और 20 कितना होता है 80। 80 तो ये एक हो जाएगा। फिर कितना 3 1 1 2 6 6 और 8 इनको जोड़ना है हमको। ये कितना होता है तो ये होता है 4 4 है ना 1 3 4 और ये होता है 6 6 होता है 1 3 कितना होता है 4 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 20 हो जाएगा। तो 20 कितना होता है 100 हो जाता है टोटल। आप 100 में से तो कितना घटा दे जो 120 आए थे ना हमारे वो घटा दे तो कितना हो जाता है 20 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है फिर देखो इसमें से बटन x 2x प्लस 1 तथा 2x का समांतर माध्य नहीं है तो x का मान कितना होगा। बटन x 2x प्लस 1 तथा 2x का समांतर माध्य 9 है। देखो अगर हम किसी भी संख्या को हमको 5 से डिवाइड करना है ना तो जिस संख्या उसको डबल करना है सबसे पहले। जैसे कि हमको 33 में 5 का भाग देना है तो उसको ट्रिक क्या है इसकी 5 में 33 में भाग देना है हमको। तो सबसे अगले हम पहले क्या करेंगे 33 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 उसमें कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। उसमें जीरो लगा देंगे तो और नंबर के लिए है ना जिसमें 5 नहीं कट रहा है। ठीक है तो ये जाएगा 6.6। हम जैसे कि 17 है 17 को अगर ये और नंबर है इसको 5 से घटाना तो 17 को 2 पहले तो डबल कर 17 17 कितना होता है 17 दूनी 34 है ना। अब 34 में जो है कौन लगाते तो ये हो जाता है इसका फिर देखो हमको सबसे पहले बताना है संख्या कितनी है तो माध्य 9 है ना। तो सबसे पहले हमको एक्स एक्स वाली ले लेनी है 9 है तो कितना है 1x 4 5 कितने है x है 5 तो कितने हमारे x की आ जाएगी और कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है 5x प्लस 3 यह गई। ठीक है और ये संख्या कितनी है देखो 1 2 3 4 4 नाम 54 4 नाम 36 4 नाम कितने होते हैं 36 होते हैं 4 नाम 36। अब इनको जोड़ना है पहले। ठीक है तो अब क्या होता है हमारा 5 देखो तो क्या हो जाएगा ये हमने क्या करा था 5x प्लस 3 हमने करा है ना। फिर इसके अंदर इसमें क्या होगा जो 36 है 36 में से हम पहले 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा इसको 5 में से हम डिवाइड कर देंगे है ना 5 में से डिवाइड कर देंगे x को तो इसकी संख्या डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी 66। 66 में ढूंढ लगा देंगे 6। फिर देखिए ये क्वेश्चन देखिए जैसे कि यदि प्रेक्षण कितना है x कितने है सबसे पहले तो देख मध्य x प्लस 3 इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था 1 2 3 4 5 5 तो कितने हैं x है 5 कितने हैं x। ठीक है 5 तो कितने आ जाएंगे x आ जाएंगे। फिर ये जो लास्ट वाली संख्या है उसको जोड़ू लो मैं 5 3 8 हाँ 8 और 8 16 होता है 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 25। ठीक है और 25 को 9 से गुना कर दे हम तो 5 45 45 का 5 असल लगी 4 फिर आ जाता है 9 कम 9 18 18 और 4 कितना होता है 22 तो 225 आ जाता है ये। ओ सॉरी 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 ये तो ये इसको तो इधर ही रखना है ना। तो ये हो गई तो सबसे पहले ये जो संख्या है तो 5 9 45 सबसे पहले ये टोटल संख्या करनी है हमको 1 2 3 4 5 5 है ना 5 9 45 को तो जाता है। ठीक है फिर बाद के अंदर x कितने हैं 5 x है। ठीक है फिर बाद में है 25 है ना। अब सबसे पहले तू 45 में से 25 घटा दे तो 50 में से 25 जाते हैं तो कितने होते हैं 25 और 5 और घटा दे 25 में से तो कितना हो जाएगा 20 है ना। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 20 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20
4 आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, है ना। तो यदि अंतिम 3 परीक्षणों का पूछा है, अंतिम 3 परीक्षण जैसे कि कौन सा है हमारा, यह है x+5, 7 है 9, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9, 9 में 4, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 11, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, है ना। अब इनमें ये कितनी है संख्या 3, तो इनमें जोड़ दे हम 9 प्लस 11 प्लस 14, है ना, इसमें 3 का डिवाइड देते हैं 9। देखो सबसे पहले तो कितना हो जाता है, देखो ये 20 हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 में 10 और जोड़ दे हम तो कितना हो जाता है 30, 34 हो जाता है। अब 34 को तो 3 से डिवाइड कर दे तो कितना होता है 11, 11 से 1/3। फिर देखो x का मान 30 है, श्रेणी 10, 20, 30, 40, 50 में x के मान से लिए गए विचलनों का अगर विचलन पूछा है, विचलन का मतलब होता है बाकी, मतलब क्या है x का मान 30, तो 30 को से ये जो संख्या रहती है ना उसमें से घटाना होता है, तो कितना होता है माइनस का 10 में से 30 का जाएंगे, माइनस का बचेगा सारा का सारा, माइनस का तो क्या है 10 में से 30 घटाना है, माइनस का 20, ठीक है, 10 में से क्या घटाना है 20, 20 में से 30 घटाना है, माइनस का 10, 10 में 30 में से 30 घटाना है 0, मतलब माइनस के प्लस के बचेंगे इसमें। विचलनों का योग कितना होता है 0 होता है, ये 10 में से ये आगे घटाया गया है, ठीक है। फिर देखो मुझे तो रट लो किसी भी श्रेणी का उसके समांतर माध्य के साथ अगर विचलन विचलन किया जाए ना, मतलब किसी भी श्रेणी का समांतर माध्य के साथ अर्थमेटिक मान साथ विचलन या घटाना किया जाए तो उस अवस्था में उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य प्राप्त होता है, क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। किसी समूह के प्रेक्षणों को उनके माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर किसी बारंबारता पठन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय मान क्या होता है, माध्य से बीजगणितीय का मान क्या होता है 0 होता है। फिर एक चर उसके माध्य के लिए देखो एक चर है माध्य शून्य, योग जो होता है 0 होता है, माध्य शून्य, एक चर उसके माध्य के लिए देखो हमको ये शब्द ढूंढने माध्य आ जाए, ठीक है, और विचलन आ जाए, ठीक है, और योग आ जाए, तो 0 इन सबको हमको एक साथ में करना है, ठीक है। फिर देखो एक श्रेणी के सभी सबकों के माध्य 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 के बीच समांतर माध्य से विचलनों के बीच का योग शून्य होता है, ठीक है। फिर बात के अंदर देखें क्या पूछ रहा है, यदि n परीक्षण x1 x1 x2 x3 xn के माध्य को x बार से निरूपित किया जाता है तो क्या है x, तो n बराबर n i बराबर 1 x x1 बराबर क्या होता है x का मान है तो क्या है 0 आता है, माइनस एक्स माइनस 1 तो हो जाता है x माइनस 1 x 1 क्या है x माइनस 1 x 2 माइनस x बार x 3 माइनस x बार x और माइनस x बार, ठीक है, तो 0 है। यदि 20 संख्या x1 x2 x20 का समांतर माध्य m है ना, समांतर माध्य क्या है 20 संख्या को समांतर माध्य m है तो x20 i बराबर 1 x माइनस m बटा 20 का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। कि देखो किसी समांतर माध्य व्यक्तिगत अवलोकन में विचलनों का योग जो है समांतर माध्य किसी माध्य से व्यक्तिगत अवलोकन विचलनों का योग जो है वो क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। ये शब्द हमको ढूंढने थे 4-5 शब्द, फिर देखो कि व्यक्तिगत संघों का उनके माध्य के लिए विचलनों का योग 0 होता है, ठीक है। माध्य के विचलन के लिए दिए गए संवर्गों के योग का मान जो फिर एक न्यूनतम भी जोड़ना है, वर्ग आ जाए तो न्यूनतम आएगा, ठीक है, न्यूनतम आ जाएगा समांतर माध्य। माध्य के विचलनों के लिए संख्यों के वर्गों का योग क्या होता है न्यूनतम होता है, विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होगा यदि विचलन समकक्ष दिया जाएगा समांतर माध्य के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग जो है न्यूनतम होता है। फिर देखो यदि x का मान तो विचलन का वर्गों का योग क्या होगा तो वो 0 होता है, x का मान 5 है और x में 5 है, 5 है तो 5 2 में से 5 बताएंगे, x1 बराबर क्या है समांतर माध्य आम x आम संतरा। देखो यदि आंकड़ों में पट्टा परीक्षण
आंकड़ों के यदि आंकड़ों के प्रत्येक फ्रैक्शन में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका उनका माध्य होगा 5 से बढ़ जाएगा, है ना। फिर देखो 13 संख्या है, ये देखो देखो जो 13 संख्या है ना, 13 संख्या का माध्य कितना है 24। अगर जोड़ दिया जाए तो 24 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा, 24 में 3 जोड़ देंगे, है ना। 13 संख्या का माध्य अगर 3 प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो 24 में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 27। फिर देखो संख्या का समुच्चय समांतर माध्य x है और लैम्डा की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो प्लस जोड़ना है, लैम्डा की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा x, x में क्या कर दी जाए लैम्डा की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा लैम्डा x बार लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 4 फ्रैक्शन का माध्य कितना है, 4 फ्रैक्शनों का माध्य कितना है 20 है। जब e का प्रत्येक फ्रैक्शन में जोड़ दिया जाए, अब e को जोड़ दिया जाए, है ना, जोड़ दिया जाए तो नए प्राप्त होने वाले फ्रैक्शनों का माध्य 24 है। कितना आया 24 आया, तो e का मान कितना होगा, 20 में कितना जोड़ेंगे 24 हो जाए तो 4 जोड़ा है तो 4 ही आंसर हो जाएगा। फिर देखो 10 संख्याओं का जो माध्य है वो 20 है ना। अब घटा रहा है ना, घटा रहा है कितना 5 घटा रहा है तो 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आंसर आ जाएगा इसका। कि देखो यदि 20 मापनों 20 मापन है, जैसे कि कितने हैं 20 मापन x1 से लेके चलते जा रहे हैं x20 तक का माध्य कितना है y, है ना। और अब x1 x2 x2 का माध्य ज्ञात करो, किसका पूछा है x1 x21 x31, तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा x y y जोड़ेगा ना, y जुड़ रहा है, ठीक है y जुड़ रहा है तो y आ जाएगा ना y 101 आ जाएगा, y जोड़ दे हम x1 x12 है y 101, x की जगह हमने क्या डाल दिया y को पुट कर दिया। फिर देखिए अंत प्रक्षणों x1 x1 x2 xn है का माध्य कितना है x है, एक और वास्तविक संख्या है, यदि प्रत्येक में एक की कमी कर दी जाए, है ना, एक की कमी करी हमने माइनस करी है तो x बार बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए आ जाएगा। फिर देखो x है ना, फिर इसमें माध्य x1 x2 का क्या है x1 x2 x3 का माध्य क्या है x बार है। यदि प्रत्येक फ्रैक्शन में a माइनस बी जोड़ा है, क्या जोड़ा है a माइनस बी जोड़ दिया जाए तो नए प्राप्त होने वाले फ्रैक्शनों का समूह होगा, हमने क्या जोड़ा है ये जोड़ा है तो क्या हो जाएगा x प्लस a माइनस बी आ जाएगा आंसर, यह याद रखना। फिर देखो समुच्चय का संख्या का माध्य है, माध्य क्या है x है, फिर क्या करा है लेमडा से गुणा करा है तो क्या हो जाएगा x लेमडा आंसर आ जाएगा। 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 10 संख्याओं का माध्य 10 संख्याओं का माध्य कितना बोल रहा है 7 बोल रहा है, 10 संख्याओं का माध्य कितना बोल रहा है 7 बोल रहा है। अब इसको क्या बोल रहा है 12 से गुणा कर दिया जाए, है ना, 12 से गुणा कर दिया जाए तो 12 सतह कितना हो जाएगा 84, 12 सतह कितना हो जाएगा 84। फिर देखो यदि एक समूह के सभी परीक्षणों को 10 से गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दिया जाए तो नए प्रश्न का माध्य क्या हो जाएगा 10 से गुणा होकर बनेगा। एक अंकों के समुच्चय का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक अंक को 3 से भाग दिया जाए, क्या दिया जाए 3 से भाग दिया जाए तो नया प्राप्त क्या होगा x बार बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 37 संस्थानों का औसत कितना है 323 है। अब 1900 इसको विभाजित कर दे हम तो क्या आएगा, इसको 19 से विभाजित करना है, ठीक है। तो हमारा क्या जाता है 323 को 19 से विभाजित करते हैं तो क्या जाता है 17 होता है। तो देखो x1 x का माध्य 1 है, ये है कोई x1 x2 n का माध्य कितना है 1 है, ठीक है। तो x1 बटा x x2 बटा x x3 बटा x ऐसे करके xn बटा x एक क्या क्या है ये है ग्रेटर देन 0 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा,
तो अंकगणितीय माध्य जो है 1/k होगा। ठीक है, क्या होगा 1/k। फिर देखो हमको जोड़ना है, तो 1 प्लस एक्स जोड़ेंगे तो माध्य क्या, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम बिंदु प्लस अंतिम बिंदु डिवाइडेड बाई 2। एक बटन के n पदों का माध्य x बार है। यदि पहले पद में एक की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे पद में दो की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे पद में दो की वृद्धि कर दी जाए, दूसरे पद में दो की वृद्धि कर, इस प्रकार आगे भी वृद्धि करें तो नया माध्य होगा। तो x बार प्लस n प्लस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो ये टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।